बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत लॉ व्लॉग। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2026। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 19 अपील के बारे में कि ट्राइब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़ अपील कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, कितने दिनों में हो सकती है और कब तक उसका फ़ैसला होगा। आज हम डिस्कस करेंगे दफ़ा 19 अपील के बारे में इस ऑर्डिनेंस का। अपील पहले सबसे पहले देखते हैं कि अपील कर कौन सकता है। एनी पर्सन कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट, कोई भी शख्स जिसको इस एक्ट के तहत सजा हुई हो, द कंप्लेनेंट आर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ सो डायरेक्टेड इन राइटिंग बाय द प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब being aggrieved by the final judgment, the tribunal including a judgment and decree passed by the tribunal may within 30 days of the date of such judgment or decree prefer an appeal to the Lahore High Court। अब बात सुने कि अपील कौन कौन कर सकता है। पहले हम ये देखते हैं कि अपील कर कौन सकता है। अगर किसी शख्स को सज़ा हुई हो तो वो कन्विक्टेड पर्सन जो है वो अपील दायर कर सकता है। अगर मुल्ज़म बरी हो गया हो तो फिर जो है कंप्लेनेंट कर सकता है। कंप्लेनेंट कैसे कर सकता है? आर या तो वो कंप्लेनेंट खुद कर सकता है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर सकता है, सरकार कर सकती है। इफ़ सो डायरेक्टर इन राइटिंग बाई द प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर करना चाहता है तो वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब से इजाज़त से करेगा, वरना नहीं। अब दोनों सूरतों में अगर जिसको सज़ा हुई है वो अपील दायर कर सकता है, या अगर वो मुल्ज़म बरी हो गया तो मुद्दई अपील कर सकता है। और अगर प्रोसिक्यूटर करना चाहता है तो वो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की इजाज़त से करेंगे। ये वो लोग हैं जो कि अपील दायर कर सकते हैं। अब जी अपील जो है वो कितने दिनों में होनी है? इस सेक्शन जो है सेक्शन 19 के मुताबिक अपील जो है, अगर कोई शख्स समझता है कि वो ट्राइब्यूनल का ऑर्डर जो है वो उसके हक में नहीं हुआ या सही नहीं हुआ तो वो 1 माह के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर अपील दायर कर सकता है उस ऑर्डर के खिलाफ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि ये अपील कहाँ दायर हो सकती है? ये अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर होगी। ये 3 बातें हैं जी हमने इसमें देखी हैं कि अपील कर कौन सकता है, अपील कितने दिनों में हो सकती है और अपील कहाँ हो सकती है, जो कि मैंने आपके सामने रखा। प्रोवाइडेड दैट नो अपील आर रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट अ जजमेंट और डिक्री पास्ड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, कि अगर किसी कोई कंप्रोमाइज़ हुआ हो तो उसके खिलाफ अपील दायर नहीं होगी, कंसेंट डिग्री के खिलाफ अपील दायर नहीं होगी। All appeals filed under subsection 1 shall be heard by the benches to be constituted by the Chief Justice of the Lahore High Court and shall be decided within a period of 30 days of their filing। अच्छा जी, वो ये 30 दिन में जब अपील दायर होगी तो अपील का फैसला भी 30 दिन में होगा। अपील दायर करने का वक्त भी 30 दिन है और अपील का फैसला करने का वक्त भी जो है, जो लाहौर हाई कोर्ट के जो बेंचेज हैं वो अपील जो है वो फैसला करेंगे 30 दिन में। No appeal or revision shall lie against an interim order or interlocutory order passed by the tribunal। कोई भी दरमियानी ऑर्डर जो है उसके खिलाफ जो है वो अपील दायर नहीं होगी। ये सब सेक्शन 3 है सेक्शन 20 का। सेक्शन 19 का सब सेक्शन जो है वो 3 है, जिसमें ये कहा गया है कि किसी भी दरमियानी ऑर्डर के खिलाफ जो है, जो कि दरमियानी ऑर्डर से मुराद होता है जब ट्राइब्यूनल जो है वो केस की समाअत कर रहा होता है और उसके दरमियान कोई ऑर्डर करता है, समाअत के दौरान फाइनल ऑर्डर ना हो, तो दरमियानी ऑर्डर जो हो उसके खिलाफ जो अपील दायर नहीं हो सकती। यहाँ आपको बताता चलूँ कि जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील रिव्यू नहीं होता तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट फाइल हो सकती है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से कि जी अपील के हवाले से कि अगर ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कौन कर सकता है, कहाँ हो सकती है, कितने दिनों में अपील हो सकती है और कितने दिनों में अपील का फैसला होगा, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।